प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वचन यीशु मसीह ने क्रूस पे एक पापी को कहे जो उनके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। यूं तो यीशु मसीह के साथ दो लोग क्रूस पे चढ़ाए गए। वो दोनों पापी को क्रूस पे चढ़ाने के पीछे मकसद था कि यीशु मसीह को भी उन पापियों के साथ गिना जाए। मगर उनमें से एक पापी जिसने यीशु मसीह को ग्रहण भी किया, समझा, जाना और उसके बाद उसने अपने जीवन के उद्धार को पा लिया, और दूसरा अपने झूठे अहंकार और विवाद के कारण, अपनी संकुचित सोच और कुंठित हृदय के कारण जो है परमेश्वर के पास होके भी परमेश्वर से दूर रहा। ये कथा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे उद्धार के मार्गों को आज अभी इसी वक्त दिलाने में सक्षम है। यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ उसकी जीवन चरित्र को ग्रहण करना है, ना कि किसी धर्म अथवा जाति को। यीशु मसीह अपने आप में एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जिसने अपनी क्रूस के समय, जिस समय लोग अपनी चिंता में व्यस्त होते हैं, अपनी परेशानियों, दुख और तकलीफ़ों में आहत होते हैं, ऐसे गंभीर और विषम परिस्थितियों में भी जो दूसरों की चिंता और सुधि ले सके, दूसरों की केयर कर सके, दूसरे को दिए हुए वचन को निभा सके, ऐसे परमेश्वर के रूप में अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। यीशु मसीह के इस वक्तव्य या इस वचन को यदि हमें समझना होगा तो थोड़ा उसके आसपास के उस बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि क्या कारण है कि उस पापी ने, उस कुकर्मी ने, जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने कहा कि प्रभु, जिस दिन तू अपने राज्य में हो उस दिन मेरी सुधि लेना। क्योंकि वो चाहता था कि यीशु मसीह उसे बिसराए नहीं, भूले नहीं, और वो स्वयं यीशु मसीह के निकट अपने पापों का अंगीकार करता है। इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं थोड़ा टॉपिक से हट के आपसे पहले बात करता हूँ। राइट, पहले हम बात करते हैं एक ऐसे वचन की जो मत्ती 7:7 में हमें पढ़ने को मिलता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वो मार्ग है जिसके माध्यम से आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। इस बात की हर शब्द, हर लाइन में गूढ़ रहस्य छुपा है। यदि मैं पहली लाइन की बात करूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जब आप परमेश्वर से अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं और आपकी इच्छा पाक, साफ और शुद्ध हृदय से की जाए, क्या की जाने वाली कामना हो, तो परमेश्वर उसको सुनता भी है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। मगर उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको परमेश्वर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप किससे मांगेंगे उस तक पहुंचने के लिए। इसकी दूसरी लाइन कि ढूंढोगे तो पाओगे, अर्थात परमेश्वर को ढूंढना आवश्यक है। और इसकी तीसरी लाइन, क्योंकि जब आपने ढूंढ लिया और जब तक आप खटखटाओगे नहीं तो आपके द्वार कैसे खुलेगा। इसलिए इसकी तीसरी लाइन कहती है, खटखटाओगे तो तुम्हारे द्वार खोले जाएंगे। तो जब द्वार खोला जाएगा तभी आप अपनी याचना कर सकते हैं। आप एक अच्छे याचक के भांति बर्ताव कर सकते हैं और आपको देने वाला वरदान दे सकता है, या ये कहिए कि जो आपने मांगा वो आपको मिल सकता है। तो इसी घटना को समझने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी
स्टोरी बताता हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों के पहले एक और चीज़ जुड़ी है, विश्वास। और इस विश्वास के लिए एक सूबेदार की कहानी का वर्णन है बाइबल के। यदि हम लूका 7 को पढ़ते हैं, उसके 7 के 7वें वचन में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि एक सूबेदार है, उसका सेवक बीमार है। वो यीशु मसीह के पास संदेशा भिजवाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यदि कोई उसके सेवक की जान बचा सकता है तो वो यीशु मसीह है। अभी तक वो यीशु मसीह से मिला नहीं है, सिर्फ उसने उसके बारे में सुना है। वो यीशु मसीह तक एक दूत के माध्यम से ये बात कहलवाता है कि आप आओ और मेरे सेवक के लिए प्रार्थना करो ताकि वो चंगा हो जाए। मगर अभी यीशु मसीह उस सेवक की बात सुन के उसके साथ थोड़ी दूर चला ही था कि वो फिर गणमान्य लोगों को अपने पास से भेजता है और सूबेदार कहलवा देता है कि तू वहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार मेरे जो लोग हैं, जो मेरे अधीन हैं, वो मेरी आज्ञाओं पे चलते हैं। मैं कहता हूँ तू आ तो वो आते हैं, मैं कहता हूँ तू जा तो जाते हैं। उसी प्रकार चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी हो, दिक्कतें हो, ये सब की सब तेरे अधीन है। ये ब्रह्मांड तेरे अधीन है। तो यदि तू कहेगा वहीं से कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, तो मुझे यकीन है कि वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं जैसी तेरी कामना वैसा तुझे फल मिले, अर्थात तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो और उसका सेवक चंगा हो जाता है। यीशु मसीह स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें अपने लोगों में भी इतना विश्वास नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब आप किसी पे विश्वास करते हैं, उस विश्वास के मार्ग पे आप चलते हैं। उसने क्या किया? सुना, विश्वास किया और विश्वास करके यीशु मसीह तक अपना संदेशा पहुंचाने का प्रयास किया। जब संदेशा पहुंचा तो उसने वहाँ उसको नॉक किया कि तेरे कहने मात्र से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने ये याचना की, ये उसकी मांग थी, जिसे यीशु मसीह ने पूर्ण किया, क्योंकि उसकी मांग में सच्चाई थी, विश्वास था, भरोसा था। दूसरी एक चीज घटना मुझे याद आती है, चुंगी लेने वाला। कहते हैं यदि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, यदि तुम्हारे अंदर कामना होगी किसी को पाने की, ढूंढने की, तो तुम उसके लिए अनगिनत प्रयास करोगे। तुम सही और गलत के बीच फैसला करने से पूर्व किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं, उस राह को खुद चेक करोगे। क्योंकि बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं ये सही है, कोई कहता है वो सही है, कोई कहता ठीक है, आपने सबकी सुनी, मगर उसके बाद उसका आत्मंथन करना, उस पर चिंतन करना, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेना और फिर उस पर आगे बढ़ना ही ढूंढना है। और जब कहा ढूंढोगे तो पाओगे, तो यहाँ मुझे लूका 19 का वर्स 3 ये याद आता है। वे यीशु को देखने के लिए कि वो कौन है, पेड़ पे चढ़ जाता है। ये जकई है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति, जो अपने कद में बहुत छोटा है। वो इतनी भीड़ में उसे पता था कि यहाँ पे यीशु मसीह आया है, तो वो उसे पता था कि मैं यूं नहीं उसे देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा कद छोटा है। सब लोग उसको नाटा कह के उसका मजाक उड़ाते थे, बौना कहते थे उसे अपनी अपनी भाषा में। तो वो, मगर उसके अंदर यीशु मसीह को देखने की इतनी ज़बरदस्त कामना थी, इच्छा थी, तो उसने इन सब बातों की परवाह नहीं करी। वो क्या करता है? वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है परमेश्वर को देखने के लिए, और वो उस पेड़ से प्रभु यीशु मसीह को देखता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो कहते हैं, जकई आज मेरा तेरे घर होना आवश्यक है। और जब यीशु मसीह उसके
चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कामना है उसकी, वो प्रयास कर रहा है। जब हम एक कदम चलते हैं परमेश्वर की तरफ, तो परमेश्वर हमारी तरफ 10 कदम को बढ़ाता है। बाइबल बताती है वो हमसे इतनी प्रीति रखता है कि हम उसकी तरफ कामना मात्र करते हैं, वो हमारे लिए 100 योजन दूर का समुद्र भी ला जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे शब्दों से ज़्यादा उसके अर्थों का महत्व है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस भावना और उस अर्थ को समझें। जिस प्रकार मांगना, ढूंढना इम्पॉर्टेंट है, जब आपको समझ जाते हैं तब खटखटाने का महत्व, उसकी शिद्दत, उसकी भावना का परिणाम हमेशा आपके हितकर होता है। क्योंकि जब आप खोजते हैं तभी आप पा सकते हैं। और अब जब आप जान गए, आप उस मार्ग पे चल पड़े, और जब आप परमेश्वर का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वो आपको निराश नहीं करेगा। वो अपना दरवाज़ा अवश्य खोलेगा आपके लिए। इस बात को समझने के लिए एक दृष्टांत है जिसका वर्णन लूका के 15वें अध्याय के 20वें वर्ष में हमें देखने को मिलता है। यह है एक उड़ाऊ पुत्र की घटना जिसका वर्णन बाइबल में हमें मिलता है। यहाँ दो पुत्र हैं, उनमें छोटा वाला पुत्र पिता से अपना हिस्सा मांगता है और पिता उसे खुशी खुशी उन दोनों भाइयों में वो हिस्सा बांट देता है। पिता बड़े भाई के साथ है, छोटा भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ वो कई गलत सोबतों में पड़ के उस धन को गंवा देता है। और फिर मजबूरीवश वो एक जगह जॉब करता है जहाँ उसको बहुत तरह की यातनाएं सहने को मिलती हैं। न पेट भर खाना मिलता है, न सोने के लिए सही जगह मिलती है। यहाँ तक कि उसके हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि वो उसे मजबूरन सूअरों के खाने को लिए बाध्य होना पड़ता है। फिर उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, पश्चाताप होता है, और फिर वो अपने मन में सोचता है कि इससे कहीं ज़्यादा सेवक तो मेरे अपने घर में थे, मेरे पिता के राज में। यदि मैं पिता के अनुसार चलता, पिता की सेवा करता, तो मैं अपना जीवन आराम से सुखमय तरीके से बिता सकता था। क्योंकि मेरे सेवक ही इससे बेहतर कंडीशन में रहते हैं। मेरे पिता के जो सेवक हैं उनकी कंडीशन ही बेहतर थी। तो अपनी गलती का रियलाइजेशन और पश्चाताप के बाद वो सोचता है कि अब मैं अपने पिता के घर वापस जाता हूँ। हाँ, बेटा कहलाने का हक तो मैं खो चुका हूँ, बट उससे प्रार्थना विनती करूँगा तो वो मुझे अपने यहाँ सेवक के रूप में अवश्य रख लेंगे। इसी मनोदशा में, इसी परिस्थिति, अपनी दुविधा, अपनी तकलीफ के बीच वो अपने घर के लिए रवाना होता है। और जब अपने घर के निकट होता है तो उसका पिता उसे देख लेता है आता हुआ, और वो वहीं से भागता हुआ उसको जाके अपने सीने से लगा लेता है। अभी उसने अपने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। पुत्र को अपनी गलती का एहसास है, वो अपने पिता से क्षमा याचना करता है, मगर पिता उन सब बातों की तरफ कभी ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका हृदय तो विशाल है, वो जान गया है, समझ गया है, मेरा बेटा यदि मेरे पास वापस आया तो वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करके आया। और वो उसको फिर हृदय से लगाता है, अपने सेवकों से कहता है इसे अच्छे वस्त्र पहनाओ, अंगूठी दो। अंगूठी उस जमाने में देने का अर्थ था कि अधिकार देना। उसे वो अधिकार देता है जो संतान को दिए जाते हैं। वो मना करता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मगर वो उसको फिर भी हृदय से लगा के जाते, क्योंकि कहते हैं कि जो आपके अपनी गलती का पछतावा हो और पश्चाताप के साथ वापस आए तो परमेश्वर भी आपको क्षमा कर देता है। वही काम उस पिता ने किया। और जो पिता मनुष्य होकर यदि वो कर सकता है
तो वो तो परमेश्वर है। वो हमारे गुनाह और हमारे पापों को क्षमा अवश्य करेगा यदि हमारे भीतर इस बात का यकीन विश्वास हो सॉरी और हम अपनी गलतियों से शिक्षा लें, हम पश्चाताप करें और अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प करें कि हम कोशिश करेंगे कि हमसे फिर कोई पाप गुनाह दोबारा से ना हो, वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो, तो परमेश्वर कभी हमें हताश नहीं करता, कभी निराश नहीं करता। पिता ने वही किया और रिजल्ट उसके ने भोज दिया जाता है पूरे गांव को। और ये पिता का चरित्र का दर्शन है। इसी को कहते हैं खटखटाना और खटखटाने के बाद आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन।